राम राम जी, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज चलो हम पता कर लेते हैं कि एंजल नंबर होता क्या है ये एंजल नंबर। देखो भाई, हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में जीते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन के लोगों से मिलते हैं जो हाई वाइब्रेशन में होते हैं, थोड़े लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं। ये हाई वाइब्रेशन होता क्या है? हाई वाइब्रेशन के लोग वो होते हैं जो लोग बार बार प्लानिंग नहीं करते दूसरों को नीचा दिखाने का। बार बार उनके दिमाग में प्लानिंग नहीं होता कि इसके बारे में अभी मैं ऐसे टिप्पणी करूं या वैसे टिप्पणी करूं या घूर के आंखों से देखूं। ये लोग हाई वाइब्रेशन के लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करते, मतलब वो अपने आप में खुश है, मनमोजी है एंड बहुत खुश है, जैसे कि गौतम बुद्धा। एंड थोड़े इंसान भी होते हैं महापुरुष को छोड़ के, ऐसे बहुत कम लोगों को हम देखेंगे क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए ऐसे महान लोगों से तो मिलने से रहे। लो वाइब्रेशन के लोगों से हम बहुत मिलते हैं जो कि बार बार प्लानिंग करते हैं, दूसरों को बेइज्जती करने के लिए प्लॉटिंग करते हैं। अभी ये वाक्य में अगर इसको कहूँ तो ये डेफिनेटली जल जाएगी या जल जाएगा या बुरा लगेगा, इस तरह के ये लोग लो वाइब्रेशनल कैरेक्टर्स होते हैं। लाइफ में तरक्की भी आएगी ना तो जल्दी ही पैसे इनके हाथों से जल्दी चले जाता है क्योंकि ये लोग लो वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। जो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है, वो जो इंसान होते हैं हाई वाइब्रेशन वाले, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, विचार अट्रैक्ट कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी वो लोग बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन कैरेक्टर्स है। तो जब हम इस तरह के वाइब्रेशन में होते हैं, हम हमारे लाइफ में एक पड़ाव से अगर हम दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं और हमें एंजल नंबर्स नज़र आते हैं। एंजल नंबर्स कहाँ नज़र आते हैं? एक्चुअली एंजल नंबर होता क्या है? नंबर्स जैसे कि 1, 2, 11, 10:10 न्यूज़पेपर में अगर हमने देखा तो एक नंबर जो बार बार हमें दिखाई दे रहा है वो 10 है। अगर क्लॉक में देखते हैं 10 नज़र आता है, न्यूज़पेपर में, बस स्टॉप में, गाड़ी का नंबर पे, गाड़ी के नेम प्लेट में या गाड़ी का बस का नंबर, हम ऐसे मतलब बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हमको एक ही नंबर बार बार नज़र आता है, यानी कि 10, 10, 10, 11, 11, 1, 4, इस तरह के नंबर्स बार बार नज़र आते हैं। एक ही तरीके का नंबर, उसको एंजल नंबर कहा जाता है। यानी कि एंजल आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं नंबर के द्वारा और आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में नया पड़ाव आने वाला है और इसके वजह से आपको एक नए तरीके से सोचना होगा, तो आप अपने लाइफ में नया पड़ाव, नया ज़िंदगी, नया चीज़ को आप वेलकम कर सकूं। ये होता है एंजल नंबर। हर नंबर का वाइब्रेशन मीनिंग अलग होता है। तो ये सब कुछ हम हमारे वीडियो में जानते हैं कि एंजल नंबर 1 का मीनिंग क्या होता है या 12 का मीनिंग क्या होता है या 1001 का मीनिंग क्या होता है या 10102 का मीनिंग क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर्स होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे वीडियोस में जानते हैं। तो ये है एंजल नंबर और इस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया एंजल नंबर क्या होता है, हाई वाइब्रेशन क्या होता है और एंजल नंबर जब हम देखते हैं तो हम हमारे वाइब्रेशन को हाई किस तरह से करें और आशीर्वाद भगवान का जल्दी कैसे पाए। तो ये था एंजल नंबर इंट्रोडक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया और राम जी आपका भला करें। एंजल नंबर 104, अभी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि जब आपको ये एंजल नंबर 104 दिखता है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, तो पॉइंट 1 आप पहले नोट कर लीजिए कि आपने अपने लाइफ में बहुत वर्क हार्ड किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को सॉलिड फाउंडेशन में रखने के लिए, खुद को स्टेबल बनाया है। आपने बहुत सारे प्रैक्टिसेस की है जिसके वजह से आपने अपने आप को राइट नाउ स्टेबल बना पाए हो। आप हॉनेस्ट हो एंड आपकी लाइफ में जो भी सिस्टम है, जिस तरीके से आप काम करते हो, एक रूल्स रेगुलेशंस जैसे ऑर्डर है, ये सब कुछ एक डिपेंडेंट काइंड ऑफ सिचुएशन है जिसके ऊपर आपने अपना काम किया है पर्टिकुलरली, ठीक है ना। एंड ये भी डेफिनेटली देखने को मिलता है कि आप अपना गोल्स और एस्पिरेशंस बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखे हो अपने लाइफ में एंड इन सब को डेवलप किया है आपने बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी एंजल नंबर 104 जब आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ में आपको इंकरेज किया जा रहा है कि आप अपने लाइफ को एक प्रोग्रेसिव चेंज में लेके आओ, रिन्यू करो अपने लाइफ को। अब अपने लाइफ में और ग्रोथ लेके आना है आपको।
आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अभी तक अपने लाइफ में इतना मेहनत करके जो नॉलेज आपके पास आई है, जो ज्ञान आपके पास आया है, इसको शेयर करो, अपने विजडम को शेयर करो, अपने एडवाइस देना शुरू करो। या फिर आप टीचर हो सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे आपका पहले से ही चैनल है जो आप शेयर करते हो, या फिर अपने आसपास के लोगों में आप जानने जाते हो कि विजडम जैसा आप न्याय करते हो, नॉलेज देते हो, आप अच्छा बात करते हो। आप अपना एफर्ट्स जो भी आप किसी भी चीज़ में रखते हो, डालते हो, उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, फ्यूचर में और रिवॉर्ड्स मिलेगा। लेकिन इतना याद रखो कि किसी को भी अपना विजडम बिना पूछे मत देना, अनटिल एंड अनलेस सामने वाला आपको पूछता है तो ही देना। अदर देन दैट आप ऐसे हो जाओगे कि सबको ज्ञान देते रहोगे एंड वो फ्री का ज्ञान होगा, तो आप उनको दो जो चाहते हैं। ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आप ऐसे क्षेत्र में भी फ्यूचर में काम कर सकते हैं जहाँ पे कोई बिजनेसमैन है आपसे आके एडवाइस ले रहा हो, पैसे का एडवाइस ले रहा हो, कुछ ऐसे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकता है आपके लाइफ में। आपको केयरफुली चीज़ें करने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आप अपने लाइफ में चीज़ें प्रैक्टिस करते हो वो आपको फ्यूचर में इंश्योर करेगा कि आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने आप को धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हो, अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हो। आप राइट नाउ जो भी काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो री इंश्योर करेगा कि आपका फ्यूचर स्टेबल रहे, आप प्रोग्रेस कर पाओ, कि आपका जो एफर्ट्स अभी राइट नाउ डाल रहे हो वो फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, आपका लाइफ पर्पस रहेगा। ऐसा भी देखने को मिल सकता है जब 104 जब आपको दिखता है कि आपको करेज रखने के लिए कहा जा रहा है, कि स्टेप फॉरवर्ड रख के मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि समटाइम्स ट्रस्ट खुद पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप केयरफुली रह के सारा काम करोगे, आप अपने थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, जो भी एक्शन आप करने वाले हो, ओवरऑल जो कुछ भी आप करने वाले हो, जो भी आउटलुक आप अपने फ्यूचर को दोगे, वो एकदम पॉजिटिव बूस्ट है आपके लिए। एंड आप धीरे धीरे अपने लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आपको चाहिए, क्योंकि आप इतने काम कर रहे हो, आप कर्मशील टाइप ऑफ इंसान हो। ऐसे नहीं कि बैठे हो एंड लोग आपको बोल रहे हैं कुछ करो कुछ करो, आप खुद अपने आप से काम कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी हैप्पी रहेगा। वो कहते हैं ना हमारे सनातन धर्म में भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। तो आप अपनी मदद इतने टाइम से कर रहे हो, सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो आपको होंगे ही। सो राम जी आपका भला करें। आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंजल नंबर 105, ये एंजल नंबर 105 जब आप देखते हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप अपने लाइफ के चॉइसेस करने वाले हैं, आप चूज़ करने वाले हो अपने लाइफ में बहुत सारी कंसिडरेशन करने वाले हो। इट्स डेफिनेटली जब 105 दिखता है तो इसका मतलब ये है कि पर्सनल फ्रीडम, मेन जो शब्द है वो है पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे जो आपका करंट एक्सपीरियंस है, जो राइटनेस है, वो डिफ़र करेगा हर एक के सिचुएशन से। ठीक है ना, आपका जो राइट चॉइसेस है राइट नाउ अपने लाइफ में, अपने सेल्फ में, अपने खुद के लाइफ में, जो भी आप फ्यूचर में परस्यू करना चाह रहे हो, वो लाइफ चॉइसेस वो आपके हैं, वो आपको लेना होगा। दूसरों के विचार से मे नॉट बी द राइट थिंग, लेकिन आपके लाइफ में आपके चीज़ों के लिए जो राइट चीज़ है, जो आपको लगता है सही है, वो करो। अगर दूसरे लोगों के सोल पर्पस एंड क्रिएटिव रियलिटी के साथ ये नहीं मैच होता, तो आप बैकआउट नहीं होना है, क्योंकि ये आपके रियलिटी, आपका लाइफ, आपके राइट चॉइसेस के साथ मैच हो रहा है, तो आपको करना चाहिए। आपका सोच, आपका बिलीफ, आपका एक्शन, ये सब कुछ काउंट करेगा जब आप अपने लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके जाओगे। आपके लाइफ चॉइसेस जो राइट नाउ है वो आपका इमीडिएट फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपका
पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो सारे सब कुछ अपने आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा। जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आप होते हो, राइट। जैसे आप विचार करोगे, देखोगे, करोगे तो सब कुछ भी वैसे ही रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए कि आप अपने लाइफ में करें। आप कुछ चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर राइट नाउ आप एंजलिक सपोर्ट को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि भगवान जी आपको बोल रहे हैं बेटा यही राइट रास्ता है, यहीं से जाओ। लेकिन आप दूसरों की बातें, दूसरों की बातें यानी कि एफर्मेशन जो वो लोग कह देते हैं, ये तो हमेशा से ऐसे ही रहा है, हिस्ट्री से ऐसे ही रहा है, तो ये ऐसे ही होगा। लेकिन सब कुछ वैसे ही नहीं रहने वाला। चीज़ें बहुत कुछ बदली है, अभी कंप्यूटर आ चुका है। पहले शायद कुछ और बातें होंगी, वो उस टाइम के एरा से रिलेट करते हुए होंगी। बट आप राइट नाउ डिफरेंट एरा में हो, डिफरेंट काम कर रहे हो, तो आपके रियलिटी को लेते हुए आप प्लीज़ काम कीजिएगा। सो ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। यहाँ पे और भी बातें आती हैं, जैसे क्लियरिटी आपके लाइफ में नहीं है, कुछ रिग्रेट आप कर रहे हो, एंड डिवाइन गाइडेंस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब आपके पास क्लियरिटी नहीं है, रिग्रेट कर रहे हो, जब डिवाइन गाइडेंस ऐसा होता है कि आपके दिमाग से आपको गाइडेंस मिलती है, और जो अनाप शनाप लोग होते हैं वो आप सामने उनको देख सकते हैं, उनकी ज़बान हिलती रहती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो लोग उनकी जो बोल रहे हैं वो सच हो। डिवाइन गाइडेंस आपको दिमाग से या सुबह उठते ही कुछ गाइड मिल गया, सो वहाँ से आप जो एडवाइस लोगे, यानी खुद को जो आप एडवाइस दोगे, अच्छा एडवाइस दोगे, वो ले लेना चाहिए। आपका लाइफ चेंज होने वाला है। आप अपने लाइफ को अर्ज करोगे कि आप चेंज हो जाओगे। एक पॉजिटिव पैटर्न, पॉजिटिव थॉट्स एंड ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आप अपने लाइफ को चेंज करोगे। सो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इच्छा के साथ, उसको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। राम जी आपका भला करे। मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो का देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।